आप सभी लोग को सुप्रभात। और आज हम लोग रुचिरा तृतीयो भाग से जो 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक से हम लोग तीसरे अध्याय यानी तृतीय पाठ इसको हम लोग पढ़ेंगे। शीर्षक है, इस चैप्टर का नाम है डीजी भारतम। डीजी भारतम, वस्तुतः डीजी भारतम शब्द को पहले आप समझ लीजिए। डीजी भारतम शब्द का ये मतलब है, यह हमारे देश के डिजिटलाइजेशन, हमारे देश में हो रहे डिजिटलाइजेशन को लेकर के ये चैप्टर बना गया है। आप डिजिटल इंडिया की बात सुनते होंगे, ये वही डिजिटल इंडिया है, ये वही डिजिटल इंडिया है जिसकी बातें हमारे यहाँ हमारी सरकारें करती हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। इस शब्द को हम लोग पहले समझ चुके हैं कि डिजिटल भारत, इसके बारे में ये अध्याय है। क्या डिजिटल भारत का क्या उपयोग है, किस किस तरह की चीज़ें इस डिजिटल भारत में शामिल हैं, इन सारी बातों का इस अध्याय में वर्णन किया गया है, बताया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और आरंभ करते हैं। और सब लोग गंभीरता से देखिए। 16 मेंबर्स हमारे साथ अभी फ़िलहाल हैं, तो अच्छी स्थिति है, लेकिन थोड़ा इसको सुधारिए। मैं बार-बार बोलता हूँ, मुझे ये संख्या बढ़ानी पसंद है, मुझे सारे बच्चे चाहिए। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं अपने तीसरे अध्याय को। सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तक पे ध्यान से देखिए और मेरे साथ उच्चारण करने का अभ्यास करिए। अद्य संपूर्ण विश्वे, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। श्रूयते, क्या बोल रहे हैं? अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य, आज के समय में, आज संपूर्ण विश्वे, पूरे संसार में, संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण मतलब पूरा, और विश्व मतलब संसार। विश्व में सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया है, तो विश्व। आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया इस नाम इत्यस्य, इति प्लस अस्य, इति प्लस अस्य इत्यस्य, तो बोल क्या रहा है? इति मतलब इस, तो डिजिटल इंडिया इस, अस्य मतलब इसके, तो इस नाम की, डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। श्रूयते, सुनी जाती है। क्या मतलब है? आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया, ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। पूरी दुनिया में लोग डिजिटल इंडिया इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये डिजिटल इंडिया क्या है? ये हमारे देश को आधुनिकता की इस दौर में डिजिटल माध्यम से देश की प्रत्येक व्यवस्था को, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी का यूज करके, तकनीकी का प्रयोग करके ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है। ये इसी चीज की चर्चा है। तो बोल क्या रहा है? आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी इत्यस्य, इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य कः भावः, अस्य इस पदस्य, पद की या पद का, इस पद का, षष्ठी विभक्ति एक वचन है पदस्य में, तो इस पद का कः भावः, क्या भाव है, क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। इति मनसि, इति ऐसा, मनसि मन में,
सप्तमी एक वचन यहाँ पे भी है। ऐसा आपके मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है, पैदा होती है। हमारे क्वेश्चन में ये, हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में ये क्वेश्चन रेज होता है क्या कि ये डिजिटल इंडिया का क्या मीनिंग है, ये डिजिटल इंडिया है क्या? ऐसा क्वेश्चन हमारे मन में रेज होता है ना। यही बात बोल रहे हैं कि अस्य पदस्य कह भाव, इस पद का क्या मतलब है, क्या भाव है। ऐसा मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। चलिए आगे काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि, आवश्यकता प्लस अपि, आवश्यकतापि परिवर्तते। चलिए, काल परिवर्तनेन सह, परिवर्तनेन यहाँ पे तृतीया एक वचन है, तो तृतीया में हमारा कारक चिन्ह होता है से। तो काल परिवर्तनेन, काल के परिवर्तन सह के साथ, मानवस्य मनुष्य की, आवश्यकता अपि, आवश्यकता भी, उसकी नीड्स भी, परिवर्तते चेंज होती हैं। समय का जब समय जब आगे की ओर चेंज होता है, तब टाइम चेंज होता है ना, तो आदमी की जरूरतें भी चेंज होती हैं। जैसे आप इमेजिन करिए, आज से 15 साल पहले, आज से 15 ईयर्स पहले जब आप लोग बान नहीं हुए थे, या यू कैन इमेजिन आज से 10 साल पहले, 10 ईयर्स बिफोर, क्या हुआ था कि मोबाइल जो है वो कॉमन होना स्टार्ट हो गई थी। वो ईच एंड एवरी हाउसेज वन मोबाइल वाज देयर। लेकिन उस टाइम पे एक मोबाइल हर घर में थी, वो भी एंड्रॉइड मोबाइल नहीं थी, नॉर्मल जावा की मोबाइल थी, वो कीपैड वाली मोबाइल। लेकिन समय समय का परिवर्तन हुआ, काल का परिवर्तन हुआ, तो इसके साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। समय बदला तो आदमी, मनुष्य की जरूरतें भी बदल गई। क्या जरूरतें बदली कि हमको एंड्रॉइड फोन की जरूरत पड़ने लगी, हमें इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस के लिए एंड्रॉइड फोन की जरूरत पड़ने लगी। तो ये बोलने का मतलब है कि समय जब भी चेंज होता है तो मनुष्य की जरूरतें भी उसके साथ साथ चेंज हो जाती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम, प्राचीन काले ओल्ड एरा में, पुराने समय में, ज्ञानस्य ज्ञान का, प्राचीन काले में सप्तमी एक वचन है, ज्ञानस्य में षष्ठी एक वचन है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदानम, लेन देन, गिव एंड टेक, मौखिकम आसीत, ओरल हुआ करता था, मौखिक हुआ करता था। पुराने समय में आज की तरह नहीं था कि सारी चीजें हैंड रिटन थी, बुक्स थी, कॉपीज थी, या फिर डिजिटल मीडियम से थ्रू हम जब भी पढ़ाई करते हैं, ये सारी चीजें नहीं थी। क्या था दैट उस समय सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें मौखिक थी। मौखिक मीन्स एक दूसरे से बोल करके सीखी जाती थी। मैं आपको कुछ सिखा देता हूँ, कहीं रिटन नहीं है, मैंने बोल दिया, आपने लर्न कर लिया, फिर आप अपने बाद वाले लोगों को उसको फॉरवर्ड कर देंगे। जो आप बड़े हो जाएंगे, आप टीचर हो जाएंगे, तो अपने बाद वाले स्टूडेंट फॉरवर्ड कर देंगे। ये प्रोसेस है हम लोगों की पढ़ाई होती थी पहले। सारी चीजें मौखिक ओरल हुआ करती थी। विद्या च श्रुति परंपरा, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। विद्या च, जो विद्या थी, और जो विद्या, च मतलब और, विद्या यानी पढ़ाई, श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, श्रुति परंपरा गृह्यते, ग्रहण की जाती थी।
रिसीव करते थे, टेक करते थे। कैसे? श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा मतलब बोल बोल करके, श्रुति परंपरा मतलब बोल बोल करके, सुनने की परंपरा से, परंपरा परंपरा में तृतीया एक वचन है, तो सुन सुन करके जो परंपरा होती है उसको बोलते हैं श्रुति परंपरा। हम लोग की किस परंपरा में हम पढ़ाई करते हैं? हम लोग लेखन परंपरा में है, हम लोग के सामने सारी चीजें रिटन है। श्रुति परंपरा का मतलब क्या हुआ? सारी चीजें ओरल होंगी, सारी चीजें, टीचर्स के पास जो नॉलेज है वो ओरल है। अब वो उसके उसके पास है, वो अपने सारे नॉलेज को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है, और उसकी डेथ होती है तो नॉलेज उसके साथ ही ओवर हो जाता है, लेकिन वो ट्रांसफर कर चुका होता है किसके पास? अपने स्टूडेंट्स के पास। उसमें से कोई फिर टीचर बनता है, वो नेक्स्ट को ट्रांसफर करा है, और यही प्रोसेस जो है इसी को बोलते हैं श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा का मतलब होता है सुनने की परंपरा, सुन सुन करके जो काम सीखा जाए उसको बोलते हैं श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, गृह्यते मतलब ग्रहण की जाती, स्म वर्ड आता है जब वो भूतकाल के लिए आएगा, पास्ट टेंस के लिए आएगा, तो ग्रहण की जाती थी। फिर से सुन लीजिए, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। च और विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। यहां तक हम लोग हो गए। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम मतलब इसके बाद, जब तक ये प्रोसेस चला था ना सुन सुन के बोलने वाला, इसके बाद एक एरा आया, उस एरा में चीजें क्या हो गई कि तालपत्रों को बोलते हैं, तालपत्र बोलते हैं, एक एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है, उस पौधे पेड़ होता है, उस पेड़ की पत्तियां, उन पत्तियों के ऊपर लिखा जाता था, उस पेड़ को बोलते थे ताड़। तो ताड़ का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों को के ऊपर जब लिखा जाने लगा, यानी पत्तियां बहुत टाइट हुआ करती थी, और उसके ऊपर लिख से लिखेंगे तो इंक लीक नहीं करेगी। यस, कुछ बोलिए बेटा। हाँ, क्या बोल रही हैं? फिर से बोलिए। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, हर्षिता, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। यस, ताड़पत्र बोलते हैं, अभी ठीक है हर्षिता, आप सही बोल रही हैं। ताड़पत्र बोलते हैं एक पौधा, विशेष प्रकार का पौधा है, उसकी पत्तियां पत्तियां बहुत टफ होती हैं, उसके ऊपर राइटिंग का काम स्टार्ट किया गया, क्योंकि कई बार चीजें भूल जाती थी, तो वो चीजें, वो सारा जो नॉलेज होता था ना, वो लैप्स हो जाता था, वो खो जाता था, तो इसके लिए लिखना जरूरी हो गया। तो तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि, दो अलग अलग तरह के पत्ते हैं, दो अलग अलग तरह के पत्ते हैं, उन्हीं पत्तों के ऊपर लिखा जाने लगा। ठीक है, अब जब उन पत्तों के ऊपर लिखा जाने लगा, भोजपत्रों पर, उसके ऊपर, ऊपरी उसके ऊपर, च लेखन कार्यम आरब्धम, लेखने लिखने का कार्य, आरब्धम आरंभ हुआ, लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य स्टार्ट हुआ, आरंभ हुआ। फिर क्या बोलते हैं? परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। क्या बोल रहे हैं? परिवर्तिनी काले, परिवर्तिनी काले बाद के समय में, जब समय और परिवर्तित हुआ, आगे जब समय कुछ और चेंज हुआ, तो बाद में क्या हुआ? कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, कर्गदस्य कागज के, षष्ठी एक वचन है इसलिए कागज के, लेखन्याः
कागज के, और लेखन्याः लेखनी की, यहाँ पे भी षष्ठी एक वचन है। तो पेपर का और पेन पेन का, च इन दोनों के आविष्कारेण, आविष्कार से, तृतीया वचन, आविष्कार से, सर्वेषाम एव, सर्वेषाम सभी के, मनोगतानां भावानां, सभी लोगों के ही, मनोगतानां, मनोगतानां भावानां, मन में जो भाव थे, मन की जो फीलिंग्स थी, मन का जो नॉलेज था, उन मनोगत मतलब मन के अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं उसको बोलेंगे मनोगत। तो आपके मन के अंदर जो भाव थे उनको करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर उस पेन के साथ, पेन की हेल्प से लिखना स्टार्ट कर दिया गया, आरंभ हो गया। क्या मतलब है कि टाइम थोड़ा चेंज हुआ, पहले ताड़पत्र और भोजपत्र के ऊपर लिखा, फिर थोड़ा टाइम चेंज हुआ, और किस चीज का टाइम आ गया, कौन सा एरा आ गया, पेपर और पेन्स का। जब पेपर और पेन जो इजीली अवेलेबल होने लगी, तो लोगों ने अपने मन की जो फीलिंग थी, जो उनके माइंड का जो कॉन्सेप्ट था, माइंड का नॉलेज था, उसको उन्होंने पेपर और पेन की सहायता से उस पेपर पे लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, जब उसको पेपर पे लिखना शुरू किया तो इसका एक फायदा हुआ कि बहुत सारा नॉलेज जो लैप्स होना स्टार्ट हो गया था पुराने टाइम पे, वो अब लैप्स नहीं होगा, वो कहीं पेपर के ऊपर रखा होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना इजी होगा। जैसे वो सारे नॉलेज ही हमको और आपको आज के समय में मिलते हैं ना, तो इसलिए ये इस तरह का सिस्टम आया कि कागज के ऊपर लिखना आरंभ हो गया, लोगों ने अपने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या होता है, ओके, check your network beta, actually from my side all the things I think okay, if voice issue is there anyone, just check your network। तो आगे है, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। क्या बोल रहे हैं, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण, टंकण यंत्रस्य षष्ठी एकवचन, आविष्कारेण तृतीया एकवचन, टंकण यंत्र के तृतीया में से, तो आविष्कारेण यानी आविष्कार से, जब उसका, जब उसको सर्च, उस नया टंकण यंत्र मतलब टाइपिंग मशीन, टंकण यंत्र इट मीन्स टाइप मशीन, जो टाइपिंग मशीन थी ना, टाइप राइटर जिसको हम बोलते थे, इसकी, इसके आविष्कारेण, आविष्कार से, इसकी खोज से क्या हुआ, तो आविष्कारेण, तो इसके खोज से, तो लिखिता सामग्री टंकिता सती, जो रिटन हैंड रिटन सामग्री, जो चीजें थी ना, जो पेन से लोगों ने लिखना स्टार्ट किया था, उसको क्या हुआ, टंकिता सती, वो सारा मटेरियल सामग्री, वो सारा मटेरियल, वो सारा नॉलेज, टंकिता सती उसको टाइप कर दिया गया। टंकिता सती टाइप होने से क्या हुआ, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, लॉन्ग टाइम तक के लिए वो सुरक्षित थी, सुरक्षित हो गई। क्या मतलब है कि जब टाइप राइटर आ गया, टाइप मशीन आ गई, तो लोगों ने उस टाइप मशीन का यूज किया, और जो पुराने पुराने ढेर सारे नॉलेज हमारे यहाँ पड़े हुए थे, ताड़पत्रों के ऊपर, भोजपत्रों के ऊपर, कुछ अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स के ऊपर, जो हमारे पास आज पतले पेपर हैं, पहले पेपर बहुत थोड़े मोटे हुआ करते थे, क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट थी, तो उसके ऊपर जो नॉलेज लिखा था ना, उन सारे नॉलेज को क्या किया, टाइप राइटर के थ्रू टाइप किया अच्छे से, ढेर सारे पेजेस पे उसको उसको बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद एक जगह सेव किया, तो सेफली वो नॉलेज क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारे पास सेफ हो गया, सुरक्षित हो गया। तो यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, चैप्टर पैराग्राफ 1 हमारा पूरा हुआ, किसी को कोई डाउट है यहाँ तो पूछिए, 1 बाय 1 आप पूछ सकते हैं बेटा। बोलिए। काल परिवर्तन, ओके ओके, बता रहे हैं बेटा हम, काल परिवर्तनेन मतलब
काल समय, काल मतलब समय, परिवर्तन मतलब चेंज, और इसमें तृतीया वचन इसलिए से, कारक चिन्ह से होगा, तो क्या हो जाएगा, काल परिवर्तन से, टाइम के चेंज होने से, सह वर्ड है इसलिए बोलेंगे काल परिवर्तनेन सह, ये कंबाइंड बोलेंगे तो इसकी मीनिंग होगी समय चेंज होने के साथ ही। ओके, एनीवन मोर, किसी और को डाउट है तो पूछिए बेटा। टंकिता, दैट इज टाइप्ड, टाइप्ड, ठीक है। एनीवन मोर, कोई और पूछना चाहता है? मेरे इतने सारे बच्चे हैं, किसी को डाउट हो तो पूछिए फटाफट, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। विच वन? गृह्यते, ओके ओके ओके। गृह्यते मतलब क्या बोलते हैं, टेकिंग। ओके, गृह्यते मतलब ग्रहण करना, तो गृह्यते स्म है इसलिए ग्रहण किया जाता था, स्म वर्ड के साथ आप पूछेंगे और सिर्फ गृह्यते बोलेंगे तो ग्रहण करना। ओके, रिसीव करना। ओके, एनीवन मोर? शीघ्रता करिए बेटा, हम लोग को ज्यादा पढ़ना है आज, हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, हाफ से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट करना है आज। नहीं, मुझे लगता है और कोई डाउट नहीं है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, आगे बोला जा रहा है वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक प्रविधि से प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। जब हमारा साइंटिफिक ग्रोथ हुआ ना, जब हमारे बहुत सारी चीजें साइंस का, जब साइंस बहुत तेजी से आगे की ओर डेवलप हुआ, तो वैज्ञानिक प्रविधि है, वैज्ञानिक प्रविधि में, प्रविधि बोलते हैं टेक्नोलॉजी, तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में, इन द साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। जो हम लोग की ग्रोथ की जो जो जर्नी है ना, हम लोग की जो सक्सेस की जर्नी है, प्रगति यात्रा उन्नति की यात्रा, सक्सेस की जर्नी, जर्नी ऑफ सक्सेस, वो क्या बोला, पुनरपि अग्रे गता, पुनः अपि पुनरपि, पुनः अपि पुनरपि का मतलब क्या, फिर से। अभी तो हम लोग अभी तक के प्रोसेस में क्या देख रहे हैं कि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब हमारा सारा साइंटिफिक बेस्ड हो गया ना, तो वो चीजें फिर से और आगे की ओर गई, और ज्यादा सक्सेस की ओर, और ज्यादा गता गई। वैज्ञानिक प्रविधि है, वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक तकनीकी में जब प्रगति यात्रा जो हुई, यानी जो हमारी जर्नी हुई, सक्सेस की जर्नी हुई, उसमें सारी चीजें और आगे की ओर गई, हमारा जो ग्रोथ है ना वो थोड़ा और ज्यादा तेजी से आगे की ओर हुआ। फिर क्या बोल रहे हैं, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। क्या बोल रहे हैं, अद्य मतलब आज के समय में, जो अब इन्होंने वहां बहुत ओल्ड डेज से स्टार्ट किया और नाउ करंट डेज की बात अब ये करते हैं, क्या कि अद्य आज के समय में सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक नामकेन, संगणक नामकेन, संगणक नाम वाले यंत्रेण, यंत्र से, संगणक नाम वाले यंत्र, संगणक बोलते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर नाम के यंत्र से, यंत्रेण में भी तृतीया, संगणक नामकेन में भी तृतीया, संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नामक यंत्र, संगणक यंत्र से साधितानि भवन्ति, साधितानि भवन्ति मतलब कंप्लीट किए जा रहे हैं, सफल किए जा रहे हैं, भवन्ति मतलब हो रहे हैं, तो संगणक नाम के यंत्र से सारे काम क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, साधितानि कंप्लीट, भवन्ति हो रहे हैं,
संगणक नाम के यंत्र से। आज के समय में सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें हमारी कंप्यूटर बेस्ड हो गई हैं। ओके ना, वो सारा कुछ कंप्यूटर के थ्रू हम लोग करते हैं, बहुत सारे काम। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, न्यूज़पेपर, समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, और च और पुस्तकानि, बुक्स, पुस्तकें, किताबें, समाचार पत्रों और किताबों को कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर की के माध्यम से, उस कंप्यूटर के मीडियम से, पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़ा जा रहा है और लिखा जा रहा है। कंप्यूटर के थ्रू आप लोग बहुत सारे बुक्स को टाइप भी किया जाता है, यानी लिखा जा रहा है, और पढ़ा कैसे जा रहा है, हम डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ फॉर्मेट और पढ़ते रहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि आज के समय में न्यूज़पेपर, बुक्स, ये सारी चीजें, ये सभी चीजें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ते भी हैं हम लोग और उसको लिखते भी हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि पढ़ा जा रहा है और लिखा जा रहा है। करगदोद्योगे, करगद प्लस उद्योगे बन गया करगदोद्योगे। देखिए, करगद प्लस उद्योगे, करगदोद्योगे, उद्योगे इसलिए सप्तमी हो गई, सप्तमी एक वचन। करगद उद्योग में जो पेपर इंडस्ट्री है, उसके अंदर पेपर इंडस्ट्री में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। वृक्षाणाम उपयोगेन, जो हमारा पेपर इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत सारे वृक्षों का उपयोग है। वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षाणाम षष्ठी बहुवचन, उपयोगेन तृतीया एक वचन। तो ढेर सारे ट्रीज को कट करके ही हमारा जो है वो पेपर तैयार करते हैं। तो पेपर इंडस्ट्रीज में किसका रॉ मटेरियल क्या हुआ, ट्रीज हो गए ना। तो बोल क्या रहे हैं कि पेपर इंडस्ट्री में वृक्षों के उपयोग से वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। वृक्षाः यानी ट्रीज, कर्त्यन्ते स्म काटे जा रहे थे। ठीक है ना, बहुत सारे वृक्षों को काटा जा रहा था। किसके लिए काटा जा रहा था, हमारे पेपर इंडस्ट्रीज में पेपर को तैयार करने के लिए। तो बोल क्या रहे हैं, परम, परम मतलब लेकिन, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणक के, संगणक मीन्स कंप्यूटर के, अधिकाधिक मैक्सिमम, अधिक जितना मैक्सिमम हो सकता है, प्रयोगेण यानी यूज से, तृतीया एक वचन है, प्रयोगेण मतलब उपयोग से, उसके प्रयोग करने से वृक्षाणाम कतने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षाणाम मतलब षष्ठी बहुवचन, वृक्षों के कर्तने काटे जाने में, वृक्षों के काटने जाने का जो प्रोसेस है, उस काटने में न्यूनता भविष्यति, थोड़ी कमी आएगी। कमी, न्यूनता मतलब कमी, उसमें द नंबर ऑफ ट्रीज आर कटिंग इन द ओल्ड एरा बिफोर 100 years. Nowadays it may be when we will use computer more, that time the need of paper will minimize, so we can save our trees. यही ये बताना चाह रहे हैं कि अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों के जो काटने का प्रोसेस है ना, कटाई है ना, उसमें वृक्षों की कटाई में न्यूनता भविष्यति, कमी आएगी, भविष्यति आएगी, इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। क्या बोल रहे हैं कि जब हम कंप्यूटर का मैक्सिमम उपयोग करने लगेंगे तो ढेर सारे पेपर्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। जब पेपर्स की डिमांड कम होगी तो हमारे ट्रीज को कम कट करना पड़ेगा, ऐसा इनका फेथ है। जो राइटर है वो फेथ अपना शो कर रहे हैं
कि हाँ, मुझे ये फेथ है कि जब ये सारी चीजें होंगी, जब कंप्यूटर का यूज होगा, तो नीड ऑफ पेपर्स जो है वो कम होगी, और हम लोग उसकी वजह से पेड़ों की कटाई में भी कुछ कमी कर सकते हैं। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः अनेन इससे पर्यावरण पर्यावरण सुरक्षायाः, षष्ठी है यहाँ पे बेटा, पर्यावरणस्य सुरक्षा, पर्यावरणस्य सुरक्षा, तो पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण की सुरक्षा का या सुरक्षा के दिशि दिशा में महान उपकारो भविष्यति। महान बहुत ज्यादा, उपकार मतलब भलाई, और भविष्यति होगी। क्या बोल रहे हैं कि जब हम ट्रीज को कम कटेंगे तो इससे पर्यावरण सुरक्षा, जो हमारा इन्वायरमेंट, जो जो हमारा कैंपेन होता है सेव इन्वायरमेंट, तो हमारा इन्वायरमेंट ऑटोमेटिक सेव होगा, और इन इन्वायरमेंट सेव करने के प्रोसेस में उस साइड में, उस फील्ड में महान उपकारो भविष्यति, बहुत ज्यादा भलाई होगी, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यानी जब हम ट्रीज कम कट होंगे तो हमारा नेचर जो है ना वो ऑटोमेटिक सेफ होगा। नेचर को हम लोग, इन्वायरमेंट को हम लोग थोड़ा सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक, चलिए कुछ पूछना है तो पूछिए बेटा। पैराग्राफ नंबर 2 सेक्शन में कुछ पूछना है तो पूछिए। ये अगेन टेल अगेन। न्यूनतम, न्यूनता वर्ड इज देयर। न्यूनता मतलब कमी, लेस, समझ गए? ओके बेटा, और कोई कुछ पूछ रहा है? संगणकस्य, संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को। संगणकस्य में षष्ठी एक वचन है, इसलिए कंप्यूटर का। संगणकस्य मीनिंग, हिंदी मीनिंग कंप्यूटर का, ऑफ कंप्यूटर। और बोलिए, और कुछ बोलना चाहते हैं कौन? किसी को कोई डाउट हो फटाफट पूछिए बेटा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछिए। यस, बोलिए बेटा। हाँ, बहुकालाय कुत्र अस्ति, मतलब कहाँ है, किधर है? किसमें? ओके ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में आप बोल रहे हैं, वेट। बहुकालाय, बहुत काल के लिए, बहुत लंबे समय के लिए, बहुत ज्यादा समय के लिए, बहुत फॉर लॉन्ग टाइम। बहुकालाय फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, चलो हर्षिता अभी कुछ पूछने वाली हैं बेटा, पूछिए। हर्षिता, आई थिंक हर्षिता के यहाँ नेटवर्क इशू ज्यादा है। हर्षिता, दीक्षिता, कुछ पूछना है बेटा? ओके, समझ में आ गया दोनों पैराग्राफ्स? आप समझ गए ना? यस, हाँ कृतिका, कृतिका। सुरक्षायाः ना, पर्यावरण सुरक्षायाः, यहाँ षष्ठी एक वचन है, पहले सुनिए ध्यान से। षष्ठी एक वचन में हमारा कारक चिन्ह होता है का, तो पर्यावरण सुरक्षा का, ये इसकी हिंदी मीनिंग हुई। पर्यावरण मतलब क्या हुआ? इन्वायरमेंट, और सुरक्षा मतलब हम इन्वायरमेंट को जब सेव करते हैं ना, उसको सुरक्षित करते हैं, उसको सेव करते हैं, उसको बचाते हैं, तो दैट वन इज पर्यावरण सुरक्षा का। समझ गए? आप
यस, किसी और को कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। क्विक। ओके, मुझे लग यस। हाँ, द द जर्नी ऑफ सक्सेस, द जर्नी ऑफ ग्रोथ। ओके, चलिए और पूछिए, किसी और को कुछ पूछना है? चलिए, आई थिंक सभी लोग समझ गए हैं, तो दो पैराग्राफ्स हमारे पूरे हुए। हम लोग तीसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। क्या बोल रहे हैं? अधुना, नाउअडेज, इस समय, आज के समय में, आपने वस्तु वस्तु क्रयार्थम, आपने मतलब बाजार में, मार्केट में, वस्तु क्रयार्थम चीजों को, क्रयार्थम मतलब खरीदने के लिए, फॉर बाइंग समथिंग, फॉर बाइंग थिंग्स, आपने मतलब इन द मार्केट, बाजार में, ठीक है ना? आपने बाजार में, इन द मार्केट, सप्तमी एक वचन है। वस्तु क्रयार्थम, फॉर परचेजिंग ऑफ द थिंग्स, चीजों को खरीदने के लिए, वस्तुओं को खरीदने के लिए, रुपये का नाम, पैसों का, पैसों की अनिवार्यता, अनिवार्यता मतलब नेसेसरी, ठीक है ना? नास्ति, नो अस्ति इज इक्वल टू नास्ति, नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम, आज के समय में चीजों को खरीदने के लिए मार्केट में, रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति, रुपये का नाम में षष्ठी बहुवचन है, पैसों की, करेंसी की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है, फोर्सफुली नहीं है कि आपको करेंसी ही देना है। आप अपनी शॉप पे जाते हैं, यहाँ पे सिलसिला में, तो आप क्या करते हैं? अपनी मोबाइल निकालते हैं और स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं थ्रू योर एप्स, थ्रू योर यूपीआई, ओके ना? पेटीएम्स, फोन पे, अमेजन पे, ये चीजें आप यूज करते हैं, तो आप उसको करेंसी नहीं देते, फिर मनी ट्रांसफर कर देते हैं, मीन्स अपनी चीजों की का जो प्राइस है वो तो आप उसको दे देते हैं, लेकिन आपको उसके करेंसी यूज नहीं करनी पड़ती है, ठीक? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। सर्वत्र मतलब सभी जगह, एवरी प्लेसेस। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये सभी सर्वत्र, सभी जगहों पे, रुपये का नाम, षष्ठी बहुवचन, पैसों का, रुपयों का, करेंसी का, स्थानम गृहीतवन्तौ, स्थान ले लिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है किसने? हमारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड ने करेंसी नोट्स की जगह पे को उसको रिप्लेस किया है, और उसकी जगह हम अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। वित्तकोशस्य, वित्तकोशस्य, वित्त कोशस्य बोलते हैं बैंक को, षष्ठी एक वचन है, तो बैंक का, चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते, संपाद्यते कंप्लीटेड, तो कंप्लीट किया जाता है, पूरा किया जाता है, संपन्न किया जाता है। कैसे कम संपन्न किया जाता है? संगणक यंत्रेण, तृतीया एक वचन है बेटा, संगणक यंत्र के द्वारा, कंप्यूटर्स की हेल्प से, सर्वाणि कार्याणि संपाद्यते, सारे काम कंप्लीट किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। कैसे? कहाँ पे? तो वित्त कोशस्य, बैंक के, तो बैंक का जो सारा काम है ना, वह भी, सर्वाणि कार्याणि, वह सारा काम भी, संगणक यंत्रेण
संपाद्यन्ते, संपाद्यन्ते संपादित किया जाता है, कंप्लीट किया जा रहा है। आज के समय में क्या हो रहा है, बैंकों में भी सारे काम कंप्यूटर पे हो रहे हैं। पहले क्या होता था, ढेर सारे मोटे मोटे रजिस्टर्स होते थे और आप जाते थे ना तो वहां पे जो एम्प्लाई होता था ना, वो क्लर्क होते थे, वो पूरा मोटा मोटा रजिस्टर निकालते, वहां पे आपका सारा मैच करते। ऐसा करने के लिए ढेर सारा पेपर्स की जरूरत पड़ती थी और बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। तो अभी हमारा कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, आप जाते हैं विद इन अ मिनट आपके सारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होते हैं, आपको सारा मनी आपको रिसीव करते हैं और उसके बाद आप चले आते हैं। तो ये यूज़ है ना, ये यूज़ हुआ ना हमारे का डीजी भारतम का, ये हमारे लिए यूज़ हुआ। और क्या बोल रहे हैं, बहुविधाः बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। क्या बोल रहे हैं, बहुविधाः, डिफरेंट टाइप के, अनुप्रयोगाः वर्ड आया है एप्स के लिए। जैसे हम अभी गूगल मीट ऐप का यूज कर रहे हैं ना, तो अनुप्रयोगाः दैट इज एप्स। जो हमारे पास ऐप होते हैं ना, जो हम प्ले स्टोर से या फिर बाकी अदर मीडियम्स के थ्रू हम डाउनलोड करते हैं, उन ऐप्स के लिए वह है अनुप्रयोगाः। अनुप्रयोग के लिए आप लिख लीजिए, ऐप्स लिख सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, बहुविधाः अनुप्रयोगाः, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स के यूज से, अनुप्रयोगाः यूज से मुद्राहीनाय विनिमयाय, यहाँ विनिमयाय और मुद्राहीनाय दोनों में चतुर्थी एक वचन है। तो मुद्राहीनाय विनिमयाय मतलब हुआ फॉर कैशलेस ट्रांजेक्शन, फॉर कैशलेस ट्रांजेक्शंस। सहायकाः सन्ति, सहायकाः सन्ति हेल्पफुल हैं, सहयोगी हैं। क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स का यूज जो है ना, वो हमको कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए हेल्पफुल है। हम अलग अलग एप्स का यूज करते हैं और हम कैशलेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ये इनके कहने का मतलब है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स, बहुविधाः अनुप्रयोगाः, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स जो है वो मुद्राहीनाय विनिमयाय, कैशलेस ट्रांजेक्शंस के लिए, मुद्राहीनाय विनिमयाय फॉर कैशलेस ट्रांजेक्शंस, कैशलेस ट्रांजेक्शंस के लिए सहायकाः सन्ति, हेल्पफुल हैं। चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं। तो अभी किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछिए बेटा। थर्ड पैराग्राफ में मीनिंग ऑफ वेयर इज दैट बेटा, your voice was not so clear, tell again. Okay, I got. Kartane, kartane that is katai, to cut the tree. In the cutting, kartane, kartane is, there is a saptami ek vachanam, that's why in for that word is cut, in the cutting of tree, पेड़ों की कटाई में। You got? और कोई डाउट है पूछिए बेटा, किसी और को कोई डाउट है, किसी और को कोई भी डाउट हो तो पूछिए। पूरे पूरे चैप्टर में अभी तक कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। पूछिए बेटा, अगर कोई डाउट है तुरंत पूछिए। नहीं, आई थिंक आप लोगों को डाउट्स नहीं है। तो आज हम लोगों की कक्षा यहीं तक है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके और बहुत बहुत धन्यवाद।